भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हर दिन की तरह हम नए नए विषय के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं, आज भी हम एक नए विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे, चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, आज हम बात करेंगे सत्यमेव प्रेम के ऊपर, क्योंकि इसके पहले हमने काफी वीडियो में चार तत्वों के ऊपर बात किया है, काफी विषय पे बात किया है। अभी हम इसके बाद थोड़ा सा सत्यमेव प्रेम के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीन शब्द है, सत्य, मर्यादा और प्रेम, है ना। और सत्यमेव प्रेम ये केवल न सामाजिक आचरण के नियम है, बल्कि आत्म रूपांतरण का एक विज्ञान है। और आज हम सत्यमेव प्रेम के विज्ञान को हम समझेंगे, सत्यमेव प्रेम के विज्ञान को हम समझेंगे, क्योंकि महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने ये जो हमें सत्यमेव प्रेम दिए है, ये जो तीन शब्द दिए, भगवत गुणों के तीन शब्द है। और ये केवल तीन शब्द नहीं है, तो ये बल्कि जीवन जीने का पूर्ण विज्ञान है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्यमेव प्रेम के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके विज्ञान को हम समझेंगे और उसको हम कैसे जीवन में उतार सकते हैं सहजता के साथ। क्योंकि हम रोज इसको बोलते हैं, सत्यमेव प्रेम से चलना, मर्यादा में, है ना, मर्यादा में रहना, प्रेम से बोलना। लेकिन इसके पहले मैंने जो काफी इसका स्टडी किया है, इतना ये आसान नहीं है भगवान के गुणों को अपने अंदर में स्थापित करना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि इस आकार में विकार भी है, विकार भी है और भगवान भी है, शैतान भी है। तो गुण भी है और अवगुण भी है। विकार है यानी मोह माया अहंकार भी है, गुस्सा भी है, द्वेष है, राग है। और एक तरफ बाबा बात करते हैं भगवान गुणों की, भगवान के गुणों की, सत्य, मर्यादा और प्रेम की। तो इसको थोड़ा समझेंगे, क्या हम इसको प्रैक्टिकल किस प्रकार से अपने जीवन में यूज करना चाहिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे 850 करीबन 850 वीडियो बने हुए हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, तो उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो आइए, तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन जीने का जो ढंग है वो पूरा का पूरा बदल सकता है ना। तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने जो हमें तीन शब्द दिए, सत्यमेव प्रेम, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व की तीन कुंजियां है। आज हम समझेंगे कि कैसे ये तीन गुण हमारी आभा को बदल सकते, ओरा को बदल सकते। ये ऑरा आपको समझ में आना चाहिए। ऑरा, आभा आपने देखा होगा, कहीं जो संत महात्मा की फोटो होते हैं, देवी देवता की फोटो, उनके पीछे में कुछ आपको प्रकाश, जैसे बाबा जमदेव जी की कई फोटो, उसके पीछे में हम प्रकाश दिखाते हैं ना। कई संत महात्मा या देवी देवताओं के फोटो में अलग अलग कलर का एक रंग आप देखते होंगे, उसको आरा बोलते हैं। अब इस आरा को हिंदी में आभा कहते हैं, और ये आभा चेक करने की आजकल तो मशीन भी निकली हुई है। तो कैसे हम बिना किसी पर निर्भर हुए स्वयं आनंद का स्रोत बन सकते हैं। तो ये तीन गुण है सत्यमेव प्रेम, इसी से हमारा आरा डिसाइड होता है। झूठ का आरा अलग होता है, आप जब अहंकार में, गुस्से में होते तब हमारा जो पीछे का आरा है वो बदल जाता है। लेकिन जब हम सत्यमेव प्रेम में रहते तो हम आज उसी की बात करते कि सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हमारा जीवन हो जाए हर पल, हर पल। तो सत्य मार्ग पर जो चले, मर्यादा रखे साथ, हृदय प्रेम हृदय में जो बसे। सत्य मार्ग पर जो चले, मर्यादा रखे साथ, प्रेम हृदय में जो बसे, बाबा थामे हाथ। तो बाबा के आत्मा का टच उसी सेवक के साथ में है जिसका हृदय सत्यमेव प्रेम से भरा है, जिसका जीवन सत्यमेव प्रेम से भरा है। तो सत्य, मर्यादा और प्रेम, सत्यमेव प्रेम हम कई बार सुनते हैं, मैं तो बचपन से इसको याद किया हूँ, है ना। लेकिन इस जीवन को सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप करने के लिए काफी साल लगे, समझने के लिए काफी साल लगे। याद तो मैंने बहुत बचपन में कर दिया था, सत्य बोलना, है ना, मर्यादा में रहना, मर्यादा का पालन करना। हमने इसका अर्थ भी याद कर दिए थे, है ना, कि कोई तलवार भी चलाए तो झूठ नहीं बोलना। और याद भी कर लिए थे कि बड़ों ने छोटे की, छोटे ने बड़ों की मर्यादा का पालन करना, प्रेम में रहना, परिवार में, सेवकों में, ये बोलना, इसको याद करना, इसके अर्थ को याद करना। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं ना। तो आज हम इसका विज्ञान समझ रहे हैं।
एक सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान समझ रहे, इसको एनर्जी साइंस कहते हैं। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें वो मार्ग दिखाया है जहाँ ये 3 शब्द हमारे व्यक्तित्व की आभा यानी ऑरा बन जाते हैं। जैसे फूल अपनी सुगंध के लिए किसी राहगीर का इंतजार नहीं करता कि आएगा और मेरे सुगंध को फैलाएगा। वो फूल सुगंधित है ना, वो कोई कहे न कहे वो सुगंध फैलाना उसका काम है, वो बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करेगा। जनरली हम अलग हैं, हम वो अलग है। जैसे अगर कोई गुस्सा करता है तो अपने आप गुस्से में चले जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं सत्य प्रेम के आईने को। तो ये तत्व शब्द निम्न का है ना, उसमें से ये सत्य मर्यादा और प्रेम, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से फूल अपनी सुगंध के लिए किसी राहगीर का इंतजार नहीं करता, वैसे हमारा जीवन भी किसी के ऊपर निर्भर न होकर वो आत्मरचित होना चाहिए, है ना। अंदर से हम सत्य स्वरूप बन जाए, सत्य मर्यादा प्रेम ये हमारा स्वभाव बन जाए। सत्य की राह हो मर्यादा की दीवार, प्रेम की सुगंध से महके सारा संसार, और तब ये संसार सत्यमदा प्रेम से भर जाएगा। बाबा के इन वचनों में, बाबा के इन 3 शब्दों में जीवन का है सार। खुद को पहचान ले सेवक, तो तेरा होगा बेड़ा पार। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सत्य मर्यादा प्रेम, इसके सूक्ष्म विज्ञान की एनर्जी को हम समझेंगे। ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। तो इसी ऊर्जा को आज हम डिटेल्स में समझेंगे। तो सत्य क्या है? सत्य हमारे आत्मा का प्रकाश है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि अपने होने के प्रति सच्चा होना है कि मैं सत्य स्वरूप हूँ। बार बार हमें याद करना है, क्योंकि हमारी आत्मा ये सत्य स्वरूप है। तो हमारा सत्य स्वरूप हो जाना बहुत जरूरी है। सच्चा होना हमारे प्रति। जब हम भीतर कुछ है और बाहर कुछ होते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। तो सत्य से जो आभा है ना, हमारा जो ओरा है, वो उसका शुद्धिकरण होता है सत्य से। जब हम जितना सत्य स्वरूप होते जाएंगे, हमारा ओरा और शुद्ध होते जाएगा। लेकिन उसके विरुद्ध में अगर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से जो ऊर्जा क्षेत्र है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, कांटेदार और संकुचित हो जाता है, ऐसा विज्ञान कहता है। आपने देखा होगा जब आदमी कोई सेवक झूठ बोलता है तो उसके हृदय की कंपनी बढ़ती है। आपने भी अनुभव किया होगा। हम छोटे थे और जब कभी झूठ बोले तो आप थोड़ा सा याद करो अपने आप को, है ना, अपने आप को याद करो तो समझ में आएगा कि हृदय जो है संकुचित हो जाता है, कांटेदार हो जाता है। तो अकेले में अपनी सच्चाई को हमें स्वीकार करना है, इस सत्य को हमें समझना है। सत्य वह दीपक है जो भीतर उजियारा लाता है, दिखावों की परतों को जो पल में हटाता है। सत्य कहो, सत्य जियो, यही सार जीवन का। सत्य ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है ना, सत्य ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो मेरे प्यारे से हुआ, सत्य बड़ा अद्भुत है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि सत्य में हो जाना। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आवाज सिकुड़ जाती है, कांटेदार हो जाती है। सत्य हमारे भीतर का प्रकाश है। जब हम सत्य के साथ होते हैं तो हम ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं अपने आप। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि हमारा ईमान ही भगवान है। बाबा जुमदेव जी इसीलिए कहते हैं कि ईमान ही भगवान है, भगवान ही ईमान है। जो सत्य पर अड़िग है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं, और बाहर के सहारे की जरूरत नहीं है। इतनी ताकत उसके पास में आ जाती है। ईमान ही भगवान है ना। ईमान ही भगवान है तो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो और कोई दूसरा संसार में तप करने की जरूरत नहीं। जिसके पास सत्य, जिसके हृदय में सत्य है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है, ताके हृदय आप। वो सबके हृदय में है, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है, भगवान है। तो इस सत्य को हमें समझना है। और बाबा जुमदेव जी इसी सत्य के ऊपर पूरे जीवन भर बाबा चलते रहे और ये सत्य का प्रकाश बाबा फैलाते रहे। और आज हमारा जीवन कितना सुगंधित हो गया। तो सत्य, मर्यादा और प्रेम ये फूल के सुगंध की तरह है ना। ये फैलना ही फैलना है, इनका स्वभाव ही है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हमें समझना है। मर्यादा ये ऊर्जा का अनुशासन है। मर्यादा का अर्थ बंधन नहीं है, बल्कि चैनलिंग है। जैसे नदी किनारों के कारण यानी मर्यादा के कारण उपयोगी होती है। मर्यादा नहीं है नदी में तो बाढ़ लाएगी, वो आजू बाजू में सबको नेस्त नाबूद कर देगी। तो नदी
मर्यादा के कारण उपयोगी होती है, वैसे ही ऊर्जा जब मर्यादा में होती है तो वो ओजस बन जाती है ना, ओजस बनती है, तेजस्वी बनती है। जितना हमारे पास मर्यादा आएगी हम और ओजस्वी और तेजस्वी बनते जाएंगे। अपनी सीमाओं को जानना और दूसरों की गरिमा का सम्मान करना। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, मर्यादा काम को बाबा हनुमान जी में बदल देती है। मर्यादा जहां है, मर्यादा जहां है, अगर हमारे संबंधों में मर्यादा है तो अधिकार के बजाय हमें सम्मान मिलेगा, है ना। तो ये तीनों चारों चीजें हमें समझना है। छोटे बड़ों के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, तो हमें अपनी सीमाओं को समझना है ना। एक दूसरे की सीमाओं को समझना, एक दूसरे की गरिमा का सम्मान हमें करना है। ऊर्जा तभी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन है ना, ऊर्जा ऊपर उठेगी, ऊर्जा विस्तारित होगी, और ये मर्यादा ही है जो हमें हमारी ऊर्जा को परमात्मा में बदल देगी, है ना। काम को वासनाओं को परमात्मा में बदल देगी, क्योंकि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्जा जितना नीचे बहेगी, जहां मर्यादा नहीं है तो ऊर्जा नीचे बहेगी, वो भोग और वासना और विलास में बदल जाती है। तो बिन मर्यादा सिंधु भी मर्यादा तज जाए, जीवन नैया पारो जो मर्यादा को अपनाए। प्रेम और सत्य अगर जल है तो मर्यादा वो किनारा है जो बहने से रोकता है और जीवन को दिशा देता है। मर्यादा के बिना ऊर्जा बिखर जाती है, तो इस मर्यादा के विज्ञान को हमें समझना है। तो मर्यादा का अर्थ अपनी इंद्रिय और मन पर नियंत्रण। जब हम मर्यादा में रहते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा एकाग्र हो जाती है, हमारे वाइब्रेशन जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो ये मर्यादा का विज्ञान हमें भिखारी बनने से बचाता है, दाता बनाता है, देना सिखाता है ना। तो मर्यादा जो लांग दे जीवन को बदरंग, संयम से ही जीवन में बढ़े भक्ति का रंग। मर्यादा जो लांग दे जीवन हो बदरंग, बेढंग हो जाता है जीवन। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, उठने में, चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में, संयम के ही साथ में चढ़े भक्ति का रंग। अनुशासित जो मन हुआ, मीटे सकल क्लेश, बाबा की इस सीख से सुधरे सारा देश। पूरे देश को ही जरूरत है, पूरे देश को ही सत्य मर्यादा प्रेम की जरूरत है। मर्यादा की जरूरत तो आज घर घर को है। आज मर्यादा नाम की चीज कहाँ दिख रही है आपको? आप देख रहे वातावरण किस प्रकार से बिगड़ते जा रहा है। तो इस मर्यादा को हमें समझना है। बाबा इसी मर्यादा की बात कहते हैं, और ये भगवान गुणों के 3 शब्द है, सत्य मर्यादा प्रेम। तो इस सत्य मर्यादा प्रेम को हमें समझना है। बात करते अभी हम प्रेम, तो प्रेम सुगंध और करुणा। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि प्रेम संबंध नहीं, एक सुगंध है। सुगंध, अति प्रवाह, ओवरफ्लोइंग, ये एक अति प्रवाह है। तो हम जब किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, निर्भर वाला प्रेम यानी मतलब अपेक्षा वाला जब प्रेम करते हैं तो व्यापार बन जाता है। लेकिन आत्मरचित प्रेम, जो अंदर से निकला हुआ प्रेम, जब हम प्रेम स्वरूप हो जाते हैं तो आगे वाला चाहे क्रोध में हो, गुस्से में हो, आगे वाला हमें नुकसान पहुंचाए, हम तो प्रेम से ही, हमारा प्रेम ही बाहर आएगा। प्रेम स्वरूप का मतलब वही होता है। तो एक प्रेम होता है व्यापार वाला, अपेक्षा वाला। तो हर माता पिता को या हर पति पत्नी को एक दूसरे के बीच में ये बार बार देखना, एक सेवक और दूसरे सेवक के बीच में ये बार बार आत्मरचित प्रेम है या व्यापार वाला प्रेम, ये बार बार देखना है। तो जब प्रेम बिना किसी विषय के होता है, बिना ऑब्जेक्ट के होता है, तो वो जो प्रेम है, प्रेम के आगे करुणा होता है, करुणा बन जाता है। जब हम अकेले कमरे में प्रेम पूर्ण होते हैं तो हम स्वयं एक औषधि बन जाते हैं, क्योंकि सत्यवादा प्रेम के लिए एक ऑब्जेक्ट लगता है ना। हम बोलते हैं ना सत्य बोलना, जब बोलने की बात आती है आगे कोई तो है। प्रेम से चलना तो आगे कोई ना कोई है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम अकेले भी है, और जब आंखें बंद करें तो महसूस हो रहा है कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, मर्यादा स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, क्योंकि हम भगवान के गुणों की बात करते हैं, है ना। तो फिर वो आदमी नकली नहीं होगा, वो सच्चा सेवक बनेगा, वो दिखावा नहीं करेगा, वो संसार को नहीं सिखाएगा कि मैं सत्यवादा प्रेम से चलता हूँ। जब फूलों के सुगंध को, फूलों को बताना नहीं पड़ता कि मैं सुगंधित हूँ, फूलों के पास गए तो वो महसूस हो जाता है आगे वाले को कि मैं सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो। सुगंध जैसे फूल
फूल के पास गए तो सुगंध महसूस होता है ना। तो हम अकेले भी प्रेम पूर्ण होते हैं तो हम जब स्वयं एक औषध बन जाते हैं। प्रेम वो फूल है जो बिन मांगे खिलता है, जिसकी खुशबू से सारा जग महकता है। किसी चेहरे की मोहताज नहीं है ना, किसी चेहरे की मोहताज नहीं, ये रूह की धड़कन है। प्रेम जो खुद से ही हो वही रब से मिलता है। तो प्रेम संबंध नहीं है, इसको हमें सिर्फ संबंध से नहीं जोड़ना है, सुगंध के साथ जोड़ना है। अक्सर हम प्रेम के लिए किसी विषय या व्यक्ति को ढूंढते हैं, लेकिन बाबा जुमदेव जी हमें आत्मरचित प्रेम सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान के गुण है, बोलता है भगवान के गुण। तो कुछ जैसे हम बाबा के बात करते तो बाबा जन्म से ही सत्य के साथ थे, सत्य स्वरूप थे बाबा, मर्यादा स्वरूप थे, प्रेम स्वरूप थे। इसीलिए तो करुणा निर्माण हुई। इसलिए तो बाबा को अपनी जो भाई की बेटी थी उसका दुख दिखाई दिया। तभी तो बाबा कहते बाबा हनुमान जी को, ए बाबा हनुमान जी, वो 21 दिन में ही कहते भगवान को, बाबा हनुमान जी उस बच्ची के दुख दूर करो, या तो आप अपने आप में हमें विलीन कर दो, हम दुख नहीं देख सकते। और अंगारी समाज के भाई देखो, जहाँ सत्यमाता प्रेम है उसके आगे करुणा है, करुणा प्रकट हो जाती है, अपने आप करुणा प्रकट हो जाती है ना। जैसे और अंगारी समाज के भाई के बारे में बाबा ने जिसके लिए 42 दिन हवन किया, क्या जरूरत थी? कितने दिन दुखी लोग आए। बाबा का एक ही प्रण था कि जैसे हम दुखी थे वैसे संसार में बहुत दुखी लोग हैं, तो वो दुख से मुक्त हो, है ना, वो अंदर श्रद्धा से मुक्त हो, वो भगवान से संबंधित बन जाए। जहाँ लोग है ना इस कल्पना शक्ति को माध्यम से अपने आप वो शैतान कहते हैं, वो शैतान नहीं, वो भगवान ही है। तो बाबा जुमदेव जी ने इसी सत्यमाता प्रेम के माध्यम से वो करुणा की अवस्था को प्राप्त किया था। वो 25 अगस्त 1948 बाबा भगवान स्वरूप हो गए, करुणा स्वरूप हो गए। सत्यमाता प्रेम स्वरूप ऊर्जा ही फिर एक करुणा स्वरूप बन जाती है। डर खत्म हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध अंगुलीमाल से मिलता है, उसके ओज और तेज को देखते हुए, गौतम बुद्ध के तेज ओज को देखते हुए अंगुलीमाल है ना, अंगुलीमाल पैरों में गिर पड़ा। जिस प्रकार से वो 30 साल का तपस्वी बाबा जुमदेव जी के पैरों में गिर पड़ा, है ना, क्योंकि ये ताकत है सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप ऊर्जा की ताकत है, बड़ी अद्भुत ताकत है इसमें। तो जब प्रेम सत्यमाता प्रेम बहुत गहरा होता है तो वो करुणा बन जाता है। करुणा वह स्थिति है जहाँ आप इसलिए देते हैं क्योंकि आप ऊर्जा से भरे हुए, ओवरफ्लोइंग, भरा हुआ होता है। हम वही तो देंगे अगर हमारे अंदर में सत्यमाता प्रेम है तो हमारे अंदर से वही बाहर निकलेगा जो है। इसलिए नहीं कि आपको बदले में कुछ चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं। सत्यमाता प्रेम हमारा गुण बन जाए, इसमें कोई अपेक्षा नहीं कि ये न कहे कि जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना, इसने मेरी मर्यादा तोड़ी इसलिए मैंने उसकी मर्यादा तोड़ी, है ना, इसलिए इसने मुझे गुस्सा किया इसलिए मैंने भी गुस्सा किया, है ना। ये पहले जैसे पति पत्नी कहते हैं, इसने मेरा दिमाग खराब किया इसलिए मेरा दिमाग खराब हुआ। तो यहाँ दिमाग खराब नहीं करना है। जहाँ सत्य मर्यादा प्रेम स्वरूप ऊर्जा है वह दिमाग खराब हो ही नहीं सकता, और दिमाग खराब हो गया तो उसको धोने के लिए कोई साबन नहीं है। आत्मा ही गंदी होती है। कपड़े मैले हुए तो हम धो सकते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर अगर ये जंग चढ़ जाए राग का, द्वेष का, तो उसको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए तो बाबा ने हमें सत्यमाता प्रेम दिए है ना, आत्मशुद्धि के लिए। तो करुणा स्थिति है, हम इस प्रकार ऊर्जा से भर सत्यमाता प्रेम और फ्लोइंग हो जाता है। तो अभी मांगना नहीं है ना, कुछ अपेक्षा नहीं करना है, कुछ मिले। प्रेम गली तामे दो न समाही, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। ये ऐसे हम सत्यमाता प्रेम की बात करते, जहाँ मैं बिल्कुल नहीं है, जहाँ सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, थोड़ा सा हम डिटेल्स में इस ऊर्जा के विज्ञान को हम समझते हैं। सत्य मर्यादा प्रेम स्वरूप ऊर्जा के विज्ञान को हम समझते हैं, जिसे वाइब्रेशन अलाइनमेंट कहते हैं। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। तो सत्य क्या करता है, हमारी जो ऊर्जा है उसको अलाइनमेंट करता है। जैसे गाड़ी को अलाइनमेंट करते हैं, गाड़ी को जब अलाइनमेंट करते हैं तो गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती है, आड़ी टेढ़ी नहीं चलती। तो जीवन जब सत्य से भर जाता है तो ये सत्य रूपी जो वाइब्रेशन से हमारे जीवन के अलाइनमेंट है। वैज्ञानिक दृष्टि से ऊर्जा तब सबसे शक्तिशाली होती है, वो सुसंगत होती है, ऐसा विज्ञान कहता है।
जब हम झूठ बोलते या ढोंग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की जो तरंगे, ब्रेन वेव्स है, जो हृदय की धड़कनें हैं, उसमें टकराव पैदा होता है ना। मस्तिष्क के तरंगे में, मस्तिष्क के जो तरंगे निकलती है जिसे ब्रेन वेव्स कहते हैं, और हृदय में भी एक रिदम होता है, धड़कनें होती है हृदय में। तो हृदय की धड़कनें और मस्तिष्क के तरंगे, इसमें टकराव होता है। इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं अंग्रेजी में। इससे जो हमारी आभा है, जो ओरा है, वो लीकेज हो जाता है, क्रैक हो जाता है। तो सत्य की शक्ति, बाबा जुमदेव जी जो हमें बताया, सत्य रूपी जो ऊर्जा है वो हमें केंद्रित कराती है, कॉन्संट्रेट कराती है, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान स्वरूप बना देती है। तो जब हमारा विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में होते हैं, जब हम सत्य स्वरूप हो जाते हैं, तो हमारे विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में होते हैं, और हमारे ऊर्जा की जो फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा का विस्तार होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति में लोग स्थिरता महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं है। बड़ा मजा आता है ऐसे व्यक्तित्व के पास जो कोई भी बैठता है, तो ऊर्जा, वो सत्य रूपी ऊर्जा, मर्यादा स्वरूप ऊर्जा, प्रेम स्वरूप ऊर्जा, वो दूसरे के हृदय में स्थापित हो जाती है। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। तो ऊर्जा का एक नियम है, तो इस ऊर्जा का ही हमें संरक्षण करना है, उसको एक दिशा देना है। तो बिना दिशा की ऊर्जा केवल विनाश करती है, लेकिन दिशा के साथ वो सृजन करती है। प्रॉपर वे से इस सत्य मर्यादा प्रेम को हम समझेंगे तो वो हमारा सृजन कर सकता है, हमारा जीवन सृजन हो सकता है। तो एंट्रोपी बनाम नेगेंट्रोपी, यानी अनियंत्रित ऊर्जा जब नष्ट हो जाती है, यानी मर्यादा विहीन जीवन, मर्यादा उस ऊर्जा के लिए कंटेनर का काम करती है। तो इस मर्यादा को हमें समझना है। तो जब हम अपनी इंद्रिय और व्यवहार पर मर्यादा रखते हैं, तो हमारी जो काम ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी का जो अपव्यय है ना, जो वेस्ट होती है ऊर्जा हमारी, रुक जाती है। यही रुकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर फिर ओज और तेज में बदल जाती है, ओज और तेज। तो मर्यादा हमारी आभा को एक प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी सुरक्षा कवच का काम करती है, सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं मर्यादा रूपी ऊर्जा। जब हम मर्यादा का पालन करते हैं, जिससे हमारी जो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होती, यानी हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है बाहर की, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होती। तो मेरे प्यारे से और भाइयों, इस मर्यादा की ऊर्जा को, मर्यादा के विज्ञान को हमें समझना है। बात करते हैं इस प्रेम का विज्ञान, लॉ ऑफ रिजोनेंस। प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी का एक तरंग है। हृदय की विद्युत चुंबकीय शक्ति, विज्ञान कहता है कि हृदय का विद्युत क्षेत्र मस्तिष्क के क्षेत्र से 60 गुना और चुंबकीय क्षेत्र 5000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हृदय का जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, हृदय का विद्युत क्षेत्र 60 गुना, आप समझिए, मस्तिष्क से, और चुंबकीय क्षेत्र 500 गुना। तो हृदय के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल लगते हैं, बोलते हैं ना किसी की हाई लग जाना, ये हृदय के जो वाइब्रेशन है बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो जब हम अकेले में प्रेम पूर्ण होते हैं, तो हम रेडियो ट्रांसमीटर की तरह बन जाते हैं। हम प्रेम की तरंगे ब्रह्मांड में भेजते हैं। इसे कहते हैं रेजोनेंस, अनुनाद कहते हैं। अनुनाद के नियम अनुसार हम जैसे ही ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो इस सत्य को हम समझे। तो जैसे फूल की सुगंध अणुओं के माध्यम से फैलते, वैसे ही हमारा प्रेम प्रोटॉन पार्टिकल्स के माध्यम से पूरे वातावरण को चार्ज कर देता है। आजू-बाजू का हमारा जीवन चार्ज होता है, तो आजू-बाजू का वातावरण चार्ज हो जाता है। और घर को मंदिर बनाने का एक ही रास्ता है, 3 शब्द है, सत्य मर्यादा प्रेम। घर को अगर मंदिर बनाना है, क्योंकि पहले शरीर मंदिर होना बहुत जरूरी है। इस विज्ञान को समझे, इस वीडियो का बार-बार सुने, एक बार समझने से या सुनने से ये महसूस नहीं होगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सत्यमदा प्रेम की बात कही है, प्रेम जो दिया है, सत्यमदा प्रेम जो भगवान गुणों के 3 शब्द दिया है, ये हमारे ऊर्जा तंत्र को पुनर्जीवित करने का फार्मूला दिया है। ऊर्जा को पुनर्जीवित, वहां बुरी ऊर्जा काम ही नहीं कर सकती है ना, वहां बुरी शक्ति काम ही नहीं कर सकती, उपस्थिति नहीं रह सकती। इसलिए तो जिस सेवक ने जैसे ही बाबा भगवान को मरने का वचन दिया, सत्यमदा प्रेम खड़ा किया है ना, सत्यमदा प्रेम से चलने का वचन दिया, तो पूरा का पूरा वातावरण चेंज हो गया परिवार का।
तो जब हम सत्य में होते हैं तो हमारी ऊर्जा शुद्ध होती है, जब हम मर्यादा में होते हैं तो हमारी ऊर्जा सुरक्षित होती है, और जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारी ऊर्जा विस्तारित हो जाती है और विस्तारित हो जाती है। और यही है विस्तारित होने का, ऊर्जा को विस्तारित करने का तरीका। और यही है 3 शब्द जो हमारी आत्मा को अंकुरित करते, परमात्मा स्वरूप बनाते। आत्मा ही परमात्मा का मतलब ये है। एक होती है संकुचित, है ना, सिकुड़ी हुई आत्मा, और मैं हम जो बात करें तो जो डर से आत्मा विस्तारित नहीं होती, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ी हुई ऊर्जा, है ना, न्यारो हुई ऊर्जा। और हम बात करें यहाँ पे विस्तारित ऊर्जा, तो विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर केवल हाड़ मांस नहीं बल्कि ऊर्जा का एक पुंज है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा है। चित्त मन बुद्धि क्या है? ऊर्जा है। आत्मा क्या है? ऊर्जा है। ये आत्मा का प्रकाश ही है जो हमारे शरीर से संबंधित है। यानी हम अपनी आभा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो ये 3 कुंजियां, इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। सत्य, मर्यादा, प्रेम, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं। एक मर्यादित और सत्यवादी व्यक्ति के कमरे में कदम रखते ही वहां का तापमान और वातावरण बदल जाता है। ये ऊर्जा का विज्ञान है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। इस सत्य को हमें समझना है मेरे प्यारे से योग भाइयों। सत्य को समझिए, है ना, सत्य को हमें समझना है। तो सत्य जो है सुसंगत तरंगे बोलते हैं ना, आभा स्पष्ट और पारदर्शी बन जाती है। जहां मर्यादा है वहां ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है, और हमारा जो ओरा है वो और घना और अटूट बनता है। और जो प्रेम, उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी आभा का, वहां विशाल विस्तार हो जाता है और वो स्वर्णमय हो जाता है जीवन। तो आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, तो सत्य करे शोधन प्रथम, मर्यादा करे संचय, प्रेम बढ़ाए ओज को, मिटे सकल भय विस्मय। तो इस सत्य को समझना है। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारे, इस सत्य को हम समझते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग में चलते हुए हमें हमारा जो ओरा है उसको बदलना है, उसको तेजस्वी कैसे बनाएं, है ना, इस ओरा को तेजस्वी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जब भी मौका मिले तो आप थोड़ा विजुलाइज करें, है ना, तो आप अपने हृदय पर ध्यान दें और महसूस करें कि हमारा हृदय सत्य मादा प्रेम रूपी लहरों से, है ना, हमारे हृदय से सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप लहरें निकल रही है। हृदय से सत्य, मर्यादा, प्रेम की लहरें निकल रही है। सत्य, मर्यादा, प्रेम अपने हृदय में हमें महसूस करना है, और इस धीरे धीरे इस ऊर्जा को चारों ओर फैलाना है और फैलाते जाना है। सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप पूरे घर में, सबके हृदय में, आपसे होते हुए सारे हृदय में फैलते जाए, और महसूस करें कि यही ऊर्जा ब्रह्मांड से टकरा रही है, दीवारों से, ब्रह्मांड से टकरा कर ये और आपके पास में वापस आ रही है। ब्रह्मांड यानी परमात्मा, भगवान, वो अपार शक्ति की जो ऊर्जा है, ये सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, क्योंकि भगवान के गुण है, और भगवान ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप ही, इसलिए तो ब्रह्मांड निरंतर लाखों हजारों साल से बड़ा मर्यादा से, सत्य से और प्रेम से चलते आ रहा है। पूरी प्रकृति सत्य, मर्यादा, प्रेम स्वरूप है। तो जब हम सत्य, मर्यादा, प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में टकराते हुए और उसके ऊपर बड़े तेजी से है, क्योंकि हमने बोया सत्य, मर्यादा, प्रेम, तो हमारे ऊपर भी ये सत्य, मर्यादा, प्रेम की वर्षा होगी, और कई गुणों में होगी, कई गुणों में होगी। तो मेरे प्यारे से हो भाइयों, ये आत्मरचित प्रेम, आत्मरचित मर्यादा, आत्मरचित प्रेम, सत्य, मर्यादा, प्रेम, इसका हमें विस्तार करना है ना। तो ये आत्मरचित प्रेम हमें स्वतंत्रता और आनंद देगा, और मर्यादाहीन जीवन जो है ये हमारी ऊर्जा को नाश करेगा। मर्यादापूर्ण जीवन जो है हमारे आभा का विस्तार करेगा। तो हमें जो प्रेम जो करना है वो प्रेम स्वरूप स्वभाव बनाना है। कोई करे न करे, हमारे अंदर से तो प्रेम की ऊर्जा ही निकलना चाहिए, लेकिन हम दूसरे से प्रेम मांगेंगे तो दुख और असुरक्षा ही हमारे हाथ में आएगी। तो मेरे प्यारे से योग भाई, इस सत्य को समझते हैं। ये 3 स्तंभ है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। ये सत्य, मर्यादा, प्रेम है, हमारे लिए भी एक मलम है, दूसरे के लिए भी एक मलम बन सकती है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, कोई अपमान भी अगर हमारा करता है, हमें कोई कितना भी धोखा दे, लेकिन हमें हमारी करुणा की आवाज को ही, हमें अंदर की करुणा की आवाज को ही सुनना है। याद रखना है कि हमारी सुगंध हमारे भीतर है, उसे कोई नहीं छीन सकता, इसे कोई नहीं छीन सकता। तो सत्य, मर्यादा, प्रेम, सत्य, मर्यादा, प्रेम को बनाए रखना है परिवार में, सेवकों में। सत्य की लौ जलाए रख, मर्यादा का मान, प्रेम की धारा बहा दे, तू है बड़ा महान। सेवक बन संसार का, सेवक बन संसार का, तजदे सब अभिमान, बाबा के चरणों में मिले असली आत्मज्ञान।